आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इफिसियों के पत्र पर हम वापस लौट आए हैं और 1 जनवरी 2025 को इसी दिन लास्ट ईयर इस पत्र की शुरुआत मैंने की थी और आज पूरा 1 वर्ष हो गया है और अभी तक इस पत्र से मैंने 11 सरमन प्रीच किए हैं और ये 12वां सरमन है जो आज मैं आप लोगों के साथ बांटने जा रहा हूं। क्या कभी जब आप छोटे थे आपके माता पिता ने आपसे ये कहा कि बेटा या बेटी उन लोगों के साथ मत रहना या इस प्रकार की संगति वाले लोगों के साथ मत रहना? कभी ना कभी हमारे माता पिता ने हमसे ऐसा कहा होगा कि इस तरह के लोगों के साथ या बुरी संगति वाले लोगों के साथ मत रहना। क्यों हमारे माता पिता ने ऐसा कहा कि बुरी संगति वाले लोगों के साथ मत रहना? क्योंकि उस बुरी संगति का, उस बुरी मित्रता का प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे गलत संगति का हिस्सा बने, किसी भी बुरी संगति में वो मित्रता करें। पौलुस भी जब कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखता है तो पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 33 पद में वो इस बात को कहता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे स्वभाव को बिगाड़ देती है। डू नॉट बी डिसीव, बैड कंपनी रूइंस और करप्ट गुड मॉरल्स। बुरी संगति अच्छे चरित्र को, अच्छे स्वभाव को बिगाड़ देती है। पौलुस जब इस खंड की जो आपके सामने आज पढ़ा गया है, जब इसकी शुरुआत करता है, जब वो इस वचन को यहां पर लिख रहा है तो वो यहां पर नेगेटिव कमांडमेंट देता है। व्हाट इज नेगेटिव कमांडमेंट? नकारात्मक आज्ञा क्या है? जो नकारात्मक आज्ञा है या फिर नेगेटिव कमांडमेंट जो है वो हमें किसी काम को करने के लिए मना करती है। जैसा कि आपके माता या पिता ने कभी आपको कहा होगा कि बेटा इस प्रकार के लोगों के साथ, बुरी संगति के साथ मित्रता ना करना। जहां पर किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है उसे नेगेटिव कमांडमेंट कहा जाता है, नेगेटिव कमांड। आपने कई बार इस प्रकार की तस्वीर समाज में देखी होगी जहां पर लिखा होता है प्रोहिबिटेड एंट्री, जहां पर किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है। कई जगह लिखा होता है ईटेबल थिंग्स आर प्रोहिबिटेड इनसाइड द रूम और इनसाइड द हॉल। कई बार ये इस प्रकार के बोर्ड्स हम कई जगहों पर देखते हैं जहां पर किसी काम को या किसी भी तरह की चीज को करने का मना किया जाता है। पुराने नियम के अंदर हमें बहुत सी ऐसी नकारात्मक आज्ञाएं मिलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 आज्ञाओं में लिखा है यू शैल नॉट मर्डर, तू हत्या ना करना। यहां पर किसी काम को करने के लिए मना किया गया है। पौलुस एक पिता के रूप में इफिसियों की कलीसिया को यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और उनको कह रहा है कि तुम्हें ये काम नहीं करने हैं, एक पिता के रूप में। क्योंकि पौलुस इस कलीसिया को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। आज जब हम 2026 वर्ष के अंदर प्रवेश कर गए हैं, पौलुस इस वर्ष के लिए आपको और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इस वचन से,
जो हमें इस वर्ष में नहीं करने हैं। और आज उसी के विषय में हम बात करेंगे। एक्चुअल में जो खंड आपके सामने पढ़ा गया है, यहां पर दो प्रकार की चीजों के बारे में बात की जा रही है। पहला, वो बता रहा है कि नेगेटिव एक्शन टू बी अवॉइडेड। इसका मतलब आपको कुछ नकारात्मक चीजें नहीं करनी है, और यहां पर वो ये भी बताता है कि आपको कुछ सकारात्मक चीजें करने की जरूरत है। तो ये जो सरमन है, ये दो भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि एक सरमन के अंदर इन दोनों बातों को किया जाना कठिन है, क्योंकि बहुत ही गहरी बातें यहां पर पौलुस कर रहा है। इसलिए मैंने इस सरमन को दो भागों में डिवाइड किया है। इसलिए आज हम उन बातों पर फोकस करेंगे जिसमें वो कहता है नेगेटिव एक्शन टू बी अवॉइडेड, नकारात्मक प्रतिक्रिया या नकारात्मक काम करने के लिए जहां पर हमें मना किया गया है। जो आज मेरा प्रीचिंग का थीम है, वो प्रीचिंग का थीम इस प्रकार से है, पुट ऑफ द ओल्ड लाइफ, लिव द न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। पुट ऑफ द ओल्ड लाइफ, लिव द न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। पुराना जीवन उतारकर मसीह में नया जीवन जियो। और जो पहला भाग इस सरमन का है, जो आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ, जो फर्स्ट पार्ट है, वो है पुट ऑफ द ओल्ड लाइफ, पुराना जीवन उतार दो। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और देखते हैं कि पौलुस यहां पर क्या कह रहा है। वर्स 17 वो इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं। पौलुस बहुत बार इस प्रकार से अपनी बात को बताने का प्रयास करता है। पौलुस ने कई बार इस बात को कहा कि मैं तुमसे आग्रह करता हूं। अगर पौलुस के अन्य पत्रों में भी आप पढ़ेंगे तो पौलुस का यही तरीका है कि वो चर्च के लोगों से आग्रह कर रहा है कि तुम्हें इन बातों को मानना है। लेकिन यहां पर पौलुस विशेष रूप से इस बात को कहता है कि प्रभु में आग्रह करता हूं। फर्स्ट टाइम अक्सर वो कहता है मैं आग्रह करता हूं, लेकिन यहां पर वो कहता है प्रभु में तुमसे आग्रह करता हूं। यहां पर पौलुस क्यों लॉर्ड, प्रभु शब्द का इस्तेमाल करके चर्च के लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है? क्योंकि वो यहां पर उन आज्ञाओं की गहराई को प्रभु में रहकर उनको यह इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ताकि वो परमेश्वर की इन आज्ञाओं के प्रति गंभीर हो जाएं। उन्हें सीरियस होने की जरूरत है। वो कहता है मैं प्रभु में होकर ये बातें तुमसे कह रहा हूं, और ये कोई मजाक नहीं है। प्रभु स्वयं आपसे बात कर रहा है। आपको सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि मैं प्रभु में ये बातें आपको कह रहा हूं। पौलुस यहां पर प्रभु में होकर, परमेश्वर में होकर क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस कलीसिया को दे रहा है, शिक्षाएं दे रहा है। पौलुस पिछले खंड में आत्मिक रूप से बढ़ने के विषय में बात करता है, और वो इस प्रकार से यहां पर कहता है कि इसलिए, किस लिए? क्योंकि अगर हम पिछले खंड में जाएंगे तो 4 अध्याय के 14 पद में पढ़ें तो वो इस प्रकार से कहता है, ताकि हम आगे से बालक ना रहें। हम बालक ना रहें, बल्कि अब हमें प्रभु में मैच्योर होने की जरूरत है। अब हमें परिपक्व होने की जरूरत है। ये लोग जिनसे पौलुस बात कर रहा है, ये अन्य जाति से आए हुए लोग हैं, और पौलुस इनसे कह रहा है कि अब तुम्हें दिन प्रतिदिन प्रभु में परिपक्व होने की जरूरत है। इसलिए अब आगे से तुम बालक ना रहो। वो दूसरी चीज अगर हम 15 पद में पढ़ें तो वो इस प्रकार से कहता है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। वो प्रभु में बढ़ने के बारे में बात कर रहा है। स्पिरिचुअली
ग्रो करने के बारे में बात कर रहा है। इसलिए जब वो यहां पर इस खंड की शुरुआत कर रहा है तो वो इसलिए इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। पौलुस यहां पर चलने के बारे में बात कर रहा है। इस पत्र के अंदर पौलुस 7 बार वॉक यानी कि चलने के बारे में बात करता है, 7 टाइम्स। और उस जब वो चलने के बारे में बात कर रहा है तो उसका कहने का अर्थ है हाउ यू लिव योर लाइफ। आप कैसा अपना जीवन जी रहे हैं, हाउ यू बिहेव, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डू यू लिव। आप किस प्रकार का लाइफस्टाइल जी रहे हैं। पौलुस हमारे जीवन शैली के बारे में यहां पर बात कर रहा है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। और वो इस प्रकार से यहां पर कहता है कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की व्यर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। यहां पर पौलुस अन्य जातियों के बारे में बात कर रहा है। यह अन्य जाति कौन है? यह अन्य जाति वो है जो यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। अन्य जाति वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। और पौलुस यहां पर इनको यही बता रहा है कि हे विश्वासियों, आपको अन्य जातियों के समान अपने जीवन को नहीं जीना है। पौलुस यहां पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हे विश्वासियों, अन्य जातियों के समान आपको अपना जीवन नहीं जीना है। यहां पर गौर करने वाली बात है, जब पौलुस इस बात को यहां पर कह रहा है, वो कहता है तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। इसका मतलब इस कलीसिया के अंदर ऐसे कुछ लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह पर तो विश्वास कर लिए थे, लेकिन उनका जीवन अभी भी अन्य जातियों जैसा था और वो अन्य जातियों के समान काम करते थे। इसलिए पौलुस यहां पर कहता है कि तुम अब से ऐसे ना चलो। यहां पर वो ये शिक्षा देना चाहता है कि हे विश्वासियों, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, हमारे जीवन में बदलाव का होना जरूरी है। चर्च के अंदर, मैं इस चर्च की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की हर कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, लेकिन अभी भी उनका जीवन अन्य जातियों जैसा है। इसलिए पौलुस यहां पर कहता है फिर से ऐसी चाल ना चलो। एक्चुअल में पौलुस चाहता है कि जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके जीवन में चेंज आना जरूरी है, बदलाव आना जरूरी है। जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखता है तो वो लिदोकिया की कलीसिया के दूत के द्वारा जब पत्र भेजा जाता है, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में, यदि आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म है, तुझे अपने मुंह से उगलने पर। हमारा जीवन क्या मसीह की शिक्षाओं के अनुसार है, या फिर हम विश्वास में आने के बाद अब भी अन्य जातियों के समान अपने जीवन को जी रहे हैं? यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मैं जानता हूं कि ना तो तू गर्म है ना तो तू ठंडा है। अच्छा होता कि तू गर्म रहता, विश्वास में बना रहता और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में करता, या फिर तू ठंडा ही रहता, तू अपने पिछले जीवन में ही रहता। लेकिन ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। इसका मतलब यहां पर बताया जा रहा है कलीसिया को कि तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव देखा नहीं गया है। प्रियो,
जो लोग सचमुच प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, उनके जीवन में बदलाव दिखाई देता है। हम उस चुंगी लेने वाले मत्ती के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये चुंगी लेने वाले बहुत अमीर हुआ करते थे। ये रोमियों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे ताकि यहूदियों से चुंगी ले। और मैं आपको बताऊं, 40% जो कर ये वसूल करते थे, 100 में से 40% ये गवर्नमेंट को देते थे और 60% अपने पास रख लेते थे। ये रूल था। इसका मतलब गवर्नमेंट से भी ज्यादा इनकी कमीशन उस कर के अंदर होती थी। ये चुंगी लेने वाला बहुत अमीर था। जब प्रभु यीशु मसीह ने इसे बुलाया, इसके जीवन में क्या बदलाव देखा गया? इसने ये नहीं देखा कि ये पोजीशन जो मेरे पास है, अगर एक बार मैंने छोड़ दी तो फिर से मुझे नहीं मिलेगी। ये धन जो मैंने इतनी मेहनत से कमाया है, अगर ये चला गया तो मैं फिर से इसे कमा नहीं पाऊंगा। लिखा है कि वो सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। ये बदलाव है उस व्यक्ति के अंदर जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया है। पौलुस यहां पर इफिसियों की कलीसिया को यही बताना चाह रहा है कि तुम्हारे जीवन में उस बदलाव का होना जरूरी है। यहां पर पौलुस एक बात को लेकर चिंतित है, और वो चिंता जिसके विषय में वो यहां पर इस कलीसिया से बात कर रहा है, उसका वर्णन बहुत अच्छे तरीके से करता है। और वो यहां पर इन लोगों के विषय में बात करता है और बताता है कि क्या रीजन है जो ये अन्य जातियों से दूर रहने के लिए विश्वासियों को कह रहा है। एक्चुअल में वो अन्य जातियों से मित्रता करने के बारे में बात नहीं कर रहा, उनके जैसे काम करने के बारे में बात कर रहा है। आप इसको गलत ना लीजिएगा, आपके अन्य जाति मित्र हो सकते हैं, लेकिन उनके जैसे काम नहीं करने के बारे में पौलुस यहां पर बात कर रहा है। और वो इस प्रकार से कहता है कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, एक्चुअल में यहां पर जो सही वर्ड है वो है व्यर्थ रीति पर चलते हैं। अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन के अंदर जाएंगे तो वहां पर व्यर्थ रीति पर चलने के बारे में बात की गई है। वो कहता है कि तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। यहां पर पौलुस अन्य जातियों के निकम्मेपन के बारे में बात कर रहा है। और यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर देखेंगे तो लिखा है कि जेंटाइल्स ऑल्सो वॉक इन दी फ्यूटिलिटी ऑफ देयर माइंड। मतलब वो अपने मन की व्यर्थता के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। यही शब्द पौलुस जब रोम की कलीसिया को पत्र लिखता है तो वहां पर भी यही फ्यूटिलिटी शब्द इस्तेमाल करता है, जहां पर लिखा है कि सृष्टि जो है वो कर्राती है क्योंकि पाप के कारण भूमि शापित हो गई और भूमि ने उपजाना बंद कर दिया। यहां पर वो वही शब्द इस्तेमाल करता है और वो इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि उनकी मन की व्यर्थता के कारण वो कुछ भी अच्छा फ्रूट अपने जीवन से नहीं उपजा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अन्य जातियों के समान मन की व्यर्थ रीति पर चलता है तो वो अच्छे फ्रूट्स अपने जीवन से नहीं उपजा सकता। वो गलत काम ही करेगा, वो गलत मार्ग पर ही चलेगा। यहां पर वो इसी बात को बताने का प्रयास कर रहा है और वो इस बात को कह रहा है कि ऐसे लोगों के जीवन में कोई फल दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे लोग मसीहत को अपोज करेंगे, उसके विरोध में बातें करेंगे, क्योंकि वो अपने मन की व्यर्थता के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और अच्छे फ्रूट्स उनके जीवन में दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे लोग उपजाऊ भूमि के समान नहीं है, बल्कि वो मसीहत के विरोध में ही रहते हैं। दूसरी चीज वो यहां पर कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। यहां पर वो उनकी समझ जो अंधकार हो गई है, एक्चुअल में
जो इसका सही उत्तर है वो ये है कि वो परमेश्वर के शत्रु हो गए हैं, उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है और ऐसे लोग परमेश्वर के शत्रु हो गए हैं। पौलुस यही बात कुलुसियों की कलीसिया को भी लिखता है, उसका 1 अध्याय उसकी 21 पद में, और वो इस प्रकार कहता है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ऐसे लोग परमेश्वर के शत्रु हो जाते हैं, उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है और वो कोई भी अच्छा फल अपने जीवन में नहीं लाते हैं। और उसके बाद वो एक बात और कहता है, वो कहता है वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। एक्चुअल में वो स्पिरिचुअली डेड है, वो मरे हुए हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो स्पिरिचुअली डेड होता है, फिजिकली अलाइव होता है। पाप के कारण इस दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता है वो स्पिरिचुअली डेड होता है। इसलिए जब वो बढ़ता है तो वो आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, वो व्यवस्था का उल्लंघन करता है। ऐसे समय में उसे सिखाया जाता है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है। लेकिन ये लोग परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। बहुत से लोग कई बार इस बात को कहते हैं कि मैं इस लड़के को, इस लड़की को विश्वास में ले आऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग स्पिरिचुअली डेड हैं उसको आप और मैं विश्वास में नहीं ला सकते हैं। इफ अ पर्सन इज स्पिरिचुअली डेड, you cannot change his or her spiritual condition. किसी के जीवन को केवल परमेश्वर का आत्मा ही बदल सकता है। Only God can change their spiritual condition. कोई भी किसी भी व्यक्ति को विश्वास में नहीं ला सकता है, यह परमेश्वर का काम है। इसलिए लिखा है कि दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। ऐसे लोग परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। उसके बाद कहता है कि अज्ञानता के कारण ऐसे लोगों की कंडीशन इस प्रकार से है कि वो हमेशा अज्ञानता करते रहते हैं, उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है, वो स्पिरिचुअली डेड हैं और वो व्यर्थ बातें करते हैं, व्यर्थ काम करते हैं। लेकिन यहां पर जो अज्ञानता है वो उनके जीवन में बनी रहती है। और लिखा है उनके हृदय कठोर हैं, अर्थात वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। आप आज के समय में बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कोई चर्च को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई त्योहारों पर तोड़फोड़ कर रहा है, पास्टर्स को मार रहा है, अपमानित कर रहा है, बाइबल को ठट्टों में उड़ा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो व्यर्थ बातें कर रहे हैं, उनकी बुद्धि अंधेर है, वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वो अज्ञानता के काम लगातार कर रहे हैं, उनका हृदय कठोर है। पौलुस चर्च को, कलीसिया को ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि आपको और मुझे ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारी संगति उनके जैसी हो गई, उनके जैसे काम हमने शुरू किए, तो हमारी स्थिति भी उनके जैसी हो जाएगी। यह संभव है। कोई ये ना सोचे कि उसका बैप्टिज्म हो गया है तो उसने उद्धार को प्राप्त कर लिया है। ये जिनसे पौलुस यहां पर बात कर रहा है, ये विश्वासी लोग हैं। पॉसिबिलिटी है कि कोई व्यक्ति जो विश्वास में आया है वो वापस अपनी पिछली जिंदगी में लौट सकता है। पॉसिबिलिटी है, इसलिए पौलुस यहां पर बात कर रहा है। और ये लोग उसी के द्वारा विश्वास में आए हुए हैं।
आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज वो इस बात यहां पर कहता है, वर्स 19, वो कहता है और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। यहां पर वो सुन्न होने की बात कर रहा है। जो लोग मेडिकल लाइन के हैं वो इस बात को जानते होंगे। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल में, जो पॉलुस भी करता है, कलोस। इसका मतलब होता है टू लूज ऑल सेंसिटिविटी। जब कोई शरीर का अंग या शरीर का जो चमड़ी है वो सुन्न हो जाती है, तो उस पर कितना भी प्रहार किया जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ऐसे ही हो गए हैं। इन्होंने परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट कर दिया है। इनके पास 50 बार परमेश्वर का वचन जाएगा, लेकिन ये सुन्न हो गए हैं। पौलुस कह रहा है ऐसे लोगों से आपको और मुझे दूर रहने की जरूरत है। अगर हम पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को कुछ आज्ञाएं दी, और ये आज्ञाएं बड़ी अजीब हैं। जब मैं भी इन्हें पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर इस्राएलियों को यह काम करने के लिए क्यों मना कर रहा है। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय और 9 पद से लेकर 11 पद तक। व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय 9 पद से लेकर 11 पद तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या आज्ञा है? अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है जब तुम खेती करो तो अपने खेत में 2 प्रकार के बीजों को मत बोना। लिखा है ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। वो क्यों 2 प्रकार के बीजों को बोने के लिए इस्राएलियों से मना कर रहा है? और वो कह रहा है कि अगर ऐसा करेगा तो ये अपवित्र हो जाएगा। फिर वो कहता है बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल ना चलाना। वो कहता है बैल और गधा एक साथ मत लेकर जाना। और उसके बाद लिखा है ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। क्या रीजन है? क्या दो मेल के वस्त्र नहीं पहन सकते? क्या बैल और गधा दोनों हल नहीं जोत सकता? क्या 2 प्रकार के बीज नहीं बोए जा सकते? परमेश्वर कहता है अगर ऐसा करोगे तो आप पवित्र हो जाओगे। ऐसा क्यों परमेश्वर यहां पर इस्राएलियों से कह रहा है? परमेश्वर इस्राएलियों से ये सब बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि ऐसे काम वहां पर अन्य जाति लोग किया करते थे। प्रियो, यहां पर परमेश्वर उनके जैसे काम जो असल में देखा जाए तो बुरे नहीं है, बट अच्छे काम भी यहां पर परमेश्वर उनको करने के लिए मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम उनके जैसे काम करो, उनके के साथ संगति करो, उनके साथ लेन देन करो और कुछ समय के बाद अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर उनके जैसे हो जाओ। यहां पर वो इसलिए इन लोगों को बताना चाहता है कि तुम्हें ऐसे कामों से दूर रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है जो ऐसे काम करते हैं। फिर पौलुस यहां पर इस चर्च की स्थिति के बारे में आता है कि वो लोग कैसे हैं। और अगर हम इफिसियो उसका 20 पद पढ़ें तो वो यहां इस प्रकार से कहता है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। यहां पर जो पौलुस है यहां पर वो इस चर्च को कह रहा है कि लेकिन ये जो अन्य जाति लोग ऐसे काम करते हैं, लूचपन करते हैं, अंधेर करते हैं, व्यर्थ बातें करते हैं और सब प्रकार के बुरे काम करते हैं, तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस जब अपनी तीसरी मिशनरी जर्नी में था तो उसे मौका मिला कि वो इफिसुस में इन लोगों के पास ठहर सके। और लगभग 2.5 वर्ष तक पौलुस
इफिसुस के लोगों के साथ ठहरा रहा और उन्हें सुसमाचार प्रचार किया। इफिसुस की कलीसिया पौलुस के द्वारा ही स्थापित की गई थी और बाद में वो खिलुस्तुस नाम के व्यक्ति को ये कलीसिया दे देता है। एक्चुअल में ये पौलुस के द्वारा ही विश्वास में आए थे और पौलुस ने लगभग 2.5 वर्ष तक इस कलीसिया को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी थी। पौलुस यहां पर कहता है कि लेकिन तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। वो एक्चुअल में बताना चाह रहा है परंतु मैंने तुम्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी है, इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। तो वो कहता है पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। यहां पर वो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा है और हम सब लोगों को इस वर्ष के लिए इस बात को समझने की जरूरत है। वो कहता है पर तुमने ऐसी शिक्षा, यहां पर वो शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज में प्रोफेशनल होना चाहता है तो वो उसकी स्टडी करता है, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी स्टडी करता है प्रॉपर तरीके से। वो यहां पर बताना चाहता है कि तुम्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा को दिया है और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाया गया है। यहां पर पौलुस वचन की शिक्षा के बारे में बात कर रहा है और वो इस बात को बताना चाह रहा है कि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, तुमने तो खरी शिक्षा पाई है। पौलुस ने इन लोगों को प्योर गॉस्पेल दिया था जिसकी वजह से ये विश्वास में आए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की शिक्षा से बहुत दूर हैं। परमेश्वर की शिक्षा ही हमें मसीह में मजबूत कर सकती है। अदर एक्टिविटीज आपको प्रभु के पास लाने में सहायता जरूर कर सकती है, लेकिन आपको प्रभु में मजबूत और उसकी शिक्षाओं में बढ़ने में केवल परमेश्वर के वचन की शिक्षा जब आप प्राप्त करेंगे तभी हो सकता है। और यह परमेश्वर की वचन की शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे आप? जब परमेश्वर का वचन यहां से प्रचार किया जाता है तो इसके अंदर परमेश्वर की शिक्षा शामिल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सरमन के लिए हम बहुत ज्यादा गंभीर रहते हैं वी पास्टर्स, क्योंकि ये ही विश्वासी को मसीह में बढ़ा सकती है। शैतान नहीं चाहता कि चर्च परमेश्वर की वचन की शिक्षा को प्राप्त करे। जब हम परमेश्वर के वचन को तैयार करते हैं तो हम बड़ी सीरियसनेस के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता के साथ कलीसिया के साथ शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कलीसिया प्रभु में मजबूत हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी प्रिपरेशन बहुत लंबी होती है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि इसी के द्वारा कलीसिया मजबूत हो सकती है और उन अंधेर करने वाली चीजों से कलीसिया को बचाया जा सकता है। हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में बहुत सीरियस हैं। मैं कल रात को 3 बजे सोया हूं, मैं सरमन की प्रिपरेशन कर रहा था और मैं सुबह 6:10 पर उठा, फिर मैंने 1 घंटा और परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया, सरमन प्रिपेयर किया। वी आर सीरियस, बट व्हाट अबाउट यू? परमेश्वर आपसे, हम सबसे बात कर रहा है। क्या हम परमेश्वर की बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं? परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको शिक्षा दे रहा है। पौलुस यहां पर कह रहा है पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। किसकी? मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं एज एन इंस्ट्रूमेंट यहां पर खड़ा हूं। एक्चुअल में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो कहता है वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। किसकी? प्रभु की। 1 साल के अंदर
52 सरमन तो यहां से प्रचार किए गए। उसके अलावा और भी बहुत से सरमन, मैंने काउंट किया तो तकरीबन 60 से ऊपर सरमन एक साल के अंदर प्रचार किए गए। और समय समय पर हर बुधवार और शुक्रवार बाइबल स्टडी की जाती है, ताकि परमेश्वर के वचन की शिक्षा को दिया जा सके। क्या हम उसको प्राप्त करने के लिए सीरियस हैं? यहां पर वो कहता है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। एक्चुअल में वो यहां पर यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं वो ही आपको दुष्टता से बचा सकती है। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन का अध्ययन ही नहीं किया, वो शैतान का बहुत आसान शिकार है। और जिसने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया है और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहा है, शैतान उसको परास्त करने में असफल हो जाता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखाई देते हैं कि वो विश्वासी हैं, लेकिन उनके कामों के द्वारा इस बात का पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई है। दे आर स्पिरिचुअली डेड। और यहां पर वो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, बल्कि तुम्हें प्रभु में सिखाया गया है, ताकि तुम उन बातों से बचे रहो। यहां पर पौलुस मसीह की स्वरूप में बढ़ने के बारे में बात कर रहा है। हम दिन प्रतिदिन मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाते हैं अगर हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो पौलुस एक बहुत अच्छी बात कहता है। मैं जल्दी से उसको आपके सामने पढ़ देता हूं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और 28 पद से, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 28 पद से लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। द वर्ड ऑफ गॉड इज प्रीच्ड अमंग यू। अगर कोई परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर रहा है, तो एक समय ऐसा आता है, लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। 29 पद, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की वह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न होते हैं। पौलुस यहां पर ऐसी चीजों से हमें बचने के लिए कह रहा है। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। अब बाइबल पढ़ना छोड़ दें, बाइबल को पढ़े नहीं, अब बाइबल के वचन का अध्ययन करें। परमेश्वर के वचन की कोई भी पुस्तक उठाइए और सीक्वल वाइज हर खंड पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको मसीहत में और परमेश्वर में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। परमेश्वर के वचन की यही शिक्षा आपको दुष्टता से और इन सब बातों से बचा सकती है। वंस अगेन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, पॉसिबिलिटी है कि वापस पुराना मनुष्यत्व हमारे जीवन पर हावी हो सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। इसलिए पौलुस यहां पर उन लोगों से यह कहता है, फिर से
उस अन्य जातियों के समान ना चले। आइए हम इस नए वर्ष में परमेश्वर की शिक्षाओं को ग्रहण करें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। देखिए, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हम प्रभु में निरंतर उसके स्वरूप में बदलते चले जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको